क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में, आस्की कोड में, एक्सटेंडेड कोड में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और इसके अलावा इसमें नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पंचुएशन मार्क्स होते हैं। तो एक कंप्लीट जिस तरह हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अब जैसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हमें पंचुएशन मार्क्स वगैरह भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम जो अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब जो हम हेमिंग कोड एरर डिटेक्शन है कि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं या डाटा सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हैं या कोई कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जब डाटा सेंड होता है सेंडर से और रिसीवर उसको रिसीव करता है, इसमें क्या होता है कि जो है पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ जो है वो डाटा लॉसेस हों, ठीक है। और वो जो डाटा लॉसेस हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एरर इसे हम उन डाटा लॉसेस को हम क्या कहते हैं, एरर। कि इसमें क्या हो जाता है, आपका कुछ डाटा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक्चुअल डाटा, वो डाटा जो है वो रिसीवर तक जो है नहीं, ट्रांसमीटर ने तो ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन जो मिड में रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान जो चैनल है, ठीक है, चाहे चैनल कोई केबल है या कोई वायरलेस कनेक्शन है, तो उस जो है वो चैनल में कोई डाटा लॉस हो जाता है, तो वो किस तरह हम रिकवर करते हैं इसको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हेमिंग कोड क्या होता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस हेमिंग कोड के अंदर किस तरह एरर को डिटेक्ट करते हैं और फिर हम किस तरह उस एरर को रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हेमिंग कोड है ये किस गिवन बाय R.H. हेमिंग। अब R.H. हेमिंग ने ये डिस्कवर किया था हेमिंग कोड। R.H. हेमिंग के नेम पे इसको हम हेमिंग कोड कहते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। ये इम्प्लीमेंट किया ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। इसको हम आगे से फर्दर एग्जांपल में देखेंगे कि इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इजी होता है। और थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि 7 बिट हेमिंग कोड इज़ यूज्ड कॉमनली। हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे हेमिंग कोड को, वो भी 7 बिट कोड होगा। और जो है हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं 7 बिट हेमिंग कोड यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिट भी हेमिंग कोड होता है। 8 बिट हेमिंग कोड वो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स वगैरह में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके। जो इसमें 7 बिट हेमिंग कोड है, बेसिकली इसमें इसके अंदर जो 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, एक है डाटा बिट है और नंबर 2 है पैरिटी बिट। अब डाटा बिट क्या है, डाटा बिट्स कितने हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि डाटा बिट्स हैं और पैरिटी बिट हैं। डाटा बिट्स क्या हैं कि जो डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रांसफ़र करना है 1011, ठीक है, तो ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका डाटा बिट है। और साथ में क्या है, पैरिटी। अब पैरिटी बिट क्या होता है कि पैरिटी बिट बेसिकली होता ही कि आपकी एरर की डिटेक्शन के लिए। तो पैरिटी बिट एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी जो भी डाटा है या कोड है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इवननेस या ऑड है, मीन ये डाटा ऑड था या इवन था, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ पैरिटी बिट होता है। तो एक्चुअली जो पैरिटी बिट्स हैं ये क्या है, एरर डिटेक्शन है। ये पैरिटी बिट से आप क्या करते हो, आपका जो भी डाटा है उसमें कोई एरर है, मीन जब चैनल से आप डाटा का ट्रांसमिट होता है तो कोई डाटा लॉसेस की पॉसिबिलिटी होती है डेफिनेटली। जो है जब केबल में तो केबल के इसके साथ जो है जब वो उसकी कुलियन होती है, सक्सेसिव कुलियन होती है, तो डेफिनेटली उसमें डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जिसके लिए एरर डिटेक्शन जो है वो कौन सा बिट करता है, वो पैरिटी बिट्स करते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप हमारे पास जो कंसिडर किया हम लोगों ने, ये 7 बिट हेमिंग कोड है, ठीक है। इस 7 बिट हेमिंग कोड में जब आपके पास 7 बिट हेमिंग कोड है तो उसमें मस्ट है कि 4 डाटा बिट्स होंगे और 3 पैरिटी बिट होंगे। ओके। अब 3 पैरिटी बिट हैं, वैसे 2 की पावर। पैरिटी बिट्स को हम किस तरह जो है एक्सप्लेन करते हैं, 2 की पावर n से। अब n इज़ दी नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग किस तरह हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन से डाटा बिट हैं या कौन से पैरिटी बिट हैं। तो हम सबसे पहले हमने कहा है कि हम पैरिटी को किस तरह चेक करते हैं, 2 की पावर n से। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अगर आप इसमें n की पावर 0 पुट करें तो n की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसमें देखें सबसे पहले कि हम डाटा को अरेंज किस तरह करते हैं। ये आपके पास 7 बिट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू
लेफ़्ट। वैसे हम मैथमेटिक्स में जो भी स्टार्ट करते हैं हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको पता है वो क्या कौन सा होता है, मोस्ट लेफ्ट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट भी यहीं से करना होता है 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा आपके पैरिटी बिट हैं और कौन से आपके डाटा बिट हैं, क्योंकि जो आपका टॉपिक है हैमिंग कोड इसमें टू थिंग ही एक्सप्लेन करनी है, एक है डाटा बिट्स और क्या दूसरी कौन से हैं पैरिटी बिट, क्योंकि आपका जो हैमिंग कोड है वो डिपेंड ही किस पे करता है, डाटा बिट्स पे और पैरिटी बिट्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की पावर n, 2n आप 0 पुट करें, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला क्या है कि 1 जो आपके पास 1 बिट्स हैं वो किस 7 बिट कोड के अंदर 7 बिट हैमिंग कोड में जो बिट 1 है वो कौन सा होगा, पैरिटी बिट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 की पावर 1 2 है, इट्स मीन जो सेकंड बिट है वो भी क्या होगा, P2 पैरिटी बिट होगा। अब हम थर्ड लेते हैं, 2 की पावर 3 लेते हैं, 2 की पावर 2 लें तो 2 की पावर 2 क्या है 4, इट्स मीन जो आपके पास 4 बिट है वो पैरिटी बिट है, ठीक है। जो आपके पास 4 बिट है वो क्या है, पैरिटी बिट है, लेकिन 3 बिट क्या है वो पैरिटी बिट नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या आंसर होता है 4, तो 4 क्या है पैरिटी बिट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम इंक्रीज़ करें n की पावर, n इज इक्वल टू 3 पुट करें, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या है, हमने तो 7 बिट हैमिंग कोड कंसिडर किया था, 8 बिट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इट्स मीन ये आपके पास पैरिटी बिट्स कौन कौन से आएंगे, P1 P2 एंड P4। अब बाकी जो रिमेनिंग है, क्योंकि हमने कहा था कि 7 बिट हैमिंग कोड में 3 बिट्स पैरिटी आएंगे, तो ये हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया और देख लिया कि जब आपके पास 7 बिट हैमिंग कोड होता है तो इसके लिए ये कंपल्शन है कि आपके पास 4 डाटा बिट्स होंगे और 3 क्या हैं पैरिटी बिट्स होंगे। अब जो रिमेनिंग है D7 D6 D5 एंड D3 इज डाटा बिट्स, ओके। अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी अगर आपके पास कोई भी हैमिंग कोड गिवन है उसके अंदर हम एरर को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, हम उसमें कौन से आपके पास डाटा बिट्स होते हैं और कौन से इसमें क्या होंगे पैरिटी बिट होंगे, ओके। ये आपके पास एक है पैरिटी बिट्स, आपने क्या कहा है P1 P2 एंड P4 हैं। डाटा बिट्स तो डेफिनेटली आपको गिवन है, डाटा बिट्स तो वो हैं जो डाटा आप क्या कर रहे हैं ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक्चुअली एरर डिटेक्शन जो हम एरर को किस तरह डिटेक्ट करते हैं वो पैरिटी बिट्स से करते हैं, तो डेफिनेटली हमने इसके अंदर जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है पैरिटी बिट है। पैरिटी बिट P1 है, P1 डिपेंड करता है D3 D5 और D7 पे। P2 जो पैरिटी बिट 2 है वो डिपेंड करेगा D3 D6 और D7, ये डाटा बिट D3 D6 एंड D7। P4 डिपेंड करेगा D5 D6 D7। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये पैरी डिपेंडेंसी है, ये दैट इज़ गिवन बाय R.W. हैमिंग, ठीक है, रिमेंबर दैट। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये क्वेश्चन नहीं है कि ये इन फैक्टर्स पे क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि जब उसने कोड कंस्ट्रक्ट किया था तो उसने ये कंपेरिजन दी थी कि पैरिटी बिट जो P1 है वो मस्ट डिपेंड करेगा D3 D5 D7 पे, और P2 D3 D6 D7 पे, और P4 D5 D6 और D7 पे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है ना उसकी पैरिटी चेक करते हैं। सपोज आपके पास ये P1 है, ठीक है, P1 जो है वो डिपेंड कर रहा है D3 D5 और D6 पे। आप देखें डाटा बिट्स D3 जो है वो हम सपोज करते हैं अगर 0 है, ठीक है, D5 के अगर 1 है और D7 भी क्या है 0 है। इसमें देखें आपके पास जो नंबर ऑफ 1 है वो क्या है ऑड है, कि ओनली 1 है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ डाटा बिट्स ऑड है तो इट्स मीन उसकी पैरिटी इवन है। हम इवन पैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑड पैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर डाटा बिट्स आपके पास जैसे D3 D5 D7 हमने लिया, D3 को 0 कंसिडर किया, D5 को 1 और D6 D7 को 0। इसमें देखें आपके पास नंबर ऑफ 1 है, मीन्स दैट कि आपके पास जो 1 है वो जस्ट 1 टाइम है। तो अगर 1 क्या है ऑड है ना,
तो डेफिनेटली अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डाटा बिट्स जो हैं पैरिटी डिपेंडेंसी में अगर 1 है तो उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। ठीक है। या अब हम इसको देखते हैं एक किसी एग्जांपल से। ये देखिए आपके पास ये एक एग्जांपल में आपके पास डाटा है, ये कोड है एक 101011। ठीक है, 1011। हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या एरर है, ये इसकी हम पैरिटी, या आपके पास एक्चुअली डाटा बिट्स गिवन है, हम इसकी पैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हम लोग उसके लिए 7 बिट हेमिंग कोड कंस्ट्रक्ट करेंगे। 7 बिट हेमिंग कोड हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपको पता है कि 7 बिट हेमिंग कोड के अंदर क्या होता है कि P1 P2 एंड P4 जो है वो पैरिटी बिट्स हैं, और D3 D5 D6 D7 जो हैं वो क्या डाटा बिट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 7 बिट कोड के अंदर P1 P2 एंड P4 को छोड़ दें, क्योंकि आपने पैरिटी बिट्स हैं तो आपको पैरिटी बिट्स तो नहीं गिवन, ये तो हमने फाइंड कर रहे हैं। गिवन आपको क्या है, डाटा बिट्स हैं, आप डाटा बिट्स पुट करते हैं। हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट, क्योंकि 7 जो है ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, 1011 हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट। D7 आपका क्या है, 1 है। D6 आपका क्या है, 0 है। D5 क्या है, 1 है। और क्योंकि नेक्स्ट जो है वो P4 है, और D3 आपके पास क्या है, 1 है। अब हम लोगों ने चेक करना है P1 P2 P4। हम लोगों ने स्टार्ट में कहा था कि जो P1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, D3 D5 और D7 पे। P1 D5 D3 D5 एंड D7। D3 देखें, D3 इसमें क्या है, 1 है। D3 1, और D5 भी 1, और D6 भी क्या है, 1 है। अब देखें इसमें 111 है। 111 के नंबर ऑफ़ डाटा बिट्स क्या आ गए हैं, 3 हैं। 3 के ऑड नंबर है, इट्स मीन दैट अगर आपके पास डाटा बिट्स ऑड हैं तो उसकी पैरिटी क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे आपके पास P1 क्या आ जाएगा, 1। ओके। अब हम चेक करते हैं P2। P2 किस पे डिपेंड कर रहा है, P2 D3 D6 एंड D7 पे डिपेंड कर रहा है। D6 D3 D6 एंड D7। D3 आपके पास क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, D3 1 है, D6 0 है, और D7 क्या है, 1 है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ 1 कितने हैं, 1 एंड 2 है। 2 एक इवन नंबर है, तो जब आपके पास डाटा बिट्स आपके इवन नंबर होंगे तो पैरिटी आपकी क्या होगी, ऑड होगी। हम ऑड पैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। सो P2 की वैल्यू क्या होगी, पैरिटी 2 क्या हो जाएगा, 0। आप इसकी जगह 0 पुट कर दें। तो नेक्स्ट आपके पास P4 है, तो P4 में किस डाटा बिट्स पे डिपेंड कर रहा है, D5 D6 एंड D7 पे। D6 D5 D6 एंड D7। आप देखें D5 के आपके पास 1 है, D6 0 है, D7 भी क्या है, 1 है। तो 101। इसमें देखिए 101 में नंबर ऑफ़ 1 को हम क्या लेते हैं, इवन पैरिटी लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ 1 क्या है इसमें, क्या डाटा बिट्स आपके पास नंबर ऑफ़ 1 क्या है, इवन है। ठीक है, इट्स मीन उसकी पैरिटी क्या होगी, ऑड होगी, और हम ऑड पैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। सो आपके पास P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस तरह हम क्या करते हैं कि पैरिटी बिट को फाइंड आउट कर देते हैं। अब ये एक्चुअली आपके पास कोड क्या बन जाएगा, 1 D7 क्या है, 1 है। देखें D7 क्या है, 1 है। D6 0, D5 1, P4 नेक्स्ट P4 है, P4 0 है। D3 1 है, P2 0 है, और P1 क्या है, 1 है। ये आपके पास 7 बिट के हेमिंग कोड है। अब ये क्या है कि ट्रांसमीटर क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर इसको क्या करता है, रिसीव करता है, ये हेमिंग कोड। अब ये दरमियान मिड में क्या है, उसके इन दोनों के रिसीवर और ट्रांसमीटर के बिटवीन एक चैनल है जिसके थ्रू क्या होता है, ये डाटा
पास होता है। और जब आप देखते हैं कि जब ये डाटा पास होता है तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आ रहा है कि कोई इसमें एरर होता है। सपोज हम ये कहते हैं कि उसमें कोई एरर है,